8 अगस्त के दिन होने वाली है। तो आगे मैं बताऊँ, बट उससे पहले स्टॉक में 192.60 रुपीज़ तक की गिरावट हमने देखी। 5,551 रुपये 85 पैसे के लेवल पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी। पिछले 5 दिनों के रिटर्न्स पे अगर आप नज़र डालो, स्टॉक में एट द टाइम गिरावट नजर आती है, फिर रिकवरी आती है। आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हो, स्टॉक में हमने कई सारे अपसाइड डाउन मोमेंटम देखे हैं। शेयर में हमने गिरावट भी देखी, स्टॉक में हमने बढ़त भी देखी, फिर अगेन गिरावट रही, अगेन बढ़त भी हमने देखी है, और अगेन गिरावट। तो एक अपसाइड डाउन मोमेंटम स्टॉक में नज़र आ रहे हैं। यानी स्टॉक में हम कह सकते हैं कि एक एक्टिव ये शेयर है। और आगे भी अगर देखिए, जिस तरीके से एक दिन में स्टॉक 400-500 रुपये तक का गेन बता देता है, तो जब एक कुछ बड़ा इवेंट रहेगा तब स्टॉक 1000 को भी क्रॉस कर सकता है। हाल ही में इसने 800 भी क्रॉस किया था एक ही दिन के अंदर अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक अगर देखें काफ़ी हद तक कमज़ोर है शेयर है, नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग है स्टॉक है। और वही अगर देखिए, कुछ डिफेंस स्टॉक ऐसे भी हैं जो यहाँ पर यूएस स्टॉक्स को पीछे छोड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर अगर देखें तो आप क्लियरली न्यूज़ भी आप देखो, डिफेंस स्टॉक वैल्यूएशन ऑन द ऑफेंसिव, इंडियन स्टॉक 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन यूएस स्टॉक्स। तो यहाँ पर अगर देखें, इंडियन स्टॉक्स ऐसे हैं, कुछ इंडियन स्टॉक ऐसे हैं डिफेंस के स्टॉक जो यूएस के स्टॉक से कई गुना ज़्यादा वैल्यूबल है। यानी अगर देखें काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव है यूएस के डिफेंस स्टॉक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया वर्सेस यूएस डिफेंस स्टॉक्स, द ग्रोथ स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स का भी नाम है, जिसका अगर देखिए रेवेन्यू CAGR जो है 3 साल का, वो यहाँ पर 18.19% के अराउंड तक का है। और नेट प्रॉफिट CAGR की बात करें 3 साल का तो 47.55% का है। और स्टॉक प्राइस यहाँ पर अगर देखें तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो 178.58%। तो यही से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये शेयर कितना बेहतरीन है। और ये पूरी लिस्ट में अगर देखें, मजगांव ने ही इतनी तगड़े रिटर्न्स दिए हैं, 178.58 दूसरे शेयर्स ने नहीं दिए। जैसे HAL की बात करें, BEL की अगर हम बात करें, यहाँ पर कई ऐसे स्टॉक है जिनके मुकाबले अगर देखें तो यहाँ पर मजगांव आगे है। और यूएस स्टॉक्स अगर देखें, बिल्कुल कई ऐसे शेयर्स है जो माइनस में है। उनके डिफेंस स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर इंडियन डिफेंस स्टॉक्स की अगर हम बात करें बिल्कुल टॉप पर नज़र आता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखें तो 8 तारीख इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग इवेंट्स ऑन मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, 8/8/2024 यानी 8 अगस्त 2024 इसके Q1 2025 की जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर रिलीज़ होने वाली है। इस पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 8 अगस्त 2024 इस डेट को आप ध्यान में रख लो, क्योंकि इस दिन काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट जो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की ओर से होने वाले हैं। प्लस यहाँ पर डिविडेंड भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। तो डिविडेंड कैसे आएगा तो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, इसकी डिविडेंड हिस्ट्री को चेक करके कि क्या हमें यहाँ पर अगस्त सितंबर में डिविडेंड मिलेगा या नहीं। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सितंबर में डिविडेंड कई बड़े कंपनीज़ का आने वाला है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखो। और वही अगर देखें, कुछ टारगेट्स को हम डिस्कस करते हैं। टारगेट्स को डिस्कस करें, बट उससे पहले आप देखो बजट 2024 डिफेंस एलोकेशंस में भी अ फोकस। तो डिफेंस एलोकेशंस के ऊपर काफ़ी हद तक फोकस रह सकता है। वही अगर देखिए, विल इंडिया शिप बिल्डिंग सेक्टर गेन, बिल्कुल यहाँ पर अगर देखिए, इससे इंडिया का शिप बिल्डिंग सेक्टर जो है उसमें भी गेन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो, एज द यूनियन बजट अप्रोचेस सेट टू बी प्रेजेंटेड ऑन जुलाई 23। तो 23 जुलाई को यहाँ पर इसके यूनियन बजट आने वाले हैं। और वही अगर देखिए, द डिफेंस सेक्टर इज अब्यूज विथ एक्सपेक्टेशंस पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग से काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हायर एलोकेशंस हो सकता है डिफेंस सेक्टर में। तो एक बड़ी चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है, इसको लेकर काफ़ी हद तक अगर देखिए इस बार फोकस है रहने वाला है। शिप बिल्डिंग सेक्टर में एक बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, एक तरफा ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखो। तो कई बड़े एनालिस्ट यहाँ पर अगर देखें इन पर्टिकुलर शेयर को सजेस्ट कर रहे हैं। और जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, यहाँ पर आप ध्यान रखो कि जो एक्सिस डायरेक्ट है उनकी ओर से बाइंग के लिए कहा गया है। द एनालिस्ट हैज सजेस्टेड बाइंग शेयर्स ऑफ मजगांव शिप बिल्डर्स फॉर 5 से 15 दिनों के लिए। इनकी ओर से अगर देखें बाय करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर शेयर में बाय कर सकते हो। टारगेट प्राइस की बात करें तो 6,150 रुपये का टारगेट प्राइस
यहाँ पर दिया जा रहा है एक्सिस डायरेक्ट की ओर से मझगांव में, और 6,150 का टारगेट है। स्टॉप लॉस इनकी ओर से कहा जा रहा है कि आप 5,450 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर इनकी ओर से कही जा रही है, यानी बड़े बड़े टारगेट्स जो है इस पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म्स की ओर से भी दिए जा रहे हैं। इसके ऊपर भी आप ध्यान रखो। यहाँ पर अगर देखिए कई ऐसे फर्म्स है जिनकी ओर से 6,500 रुपये तक के भी टारगेट्स दिए जा रहे हैं। शिप बिल्डर्स स्टॉक एट 6,500। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखिए किसकी ओर से टारगेट दिया जा रहा है तो हम देख लेते हैं। तो जो रवि सिंह है उनकी ओर से टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में। अगर आप देखोगे रवि सिंह एसओपी रिटेल रिसर्च एंड रेलीगर ब्रोकिंग के ये अगर देखिए एक्सपर्ट एनालिस्ट है, और इनकी ओर से कहा गया है कि सिंह है 1 ईयर टारगेट, जो 1 साल का टारगेट है इनकी ओर से दिया जा रहा है वो 6,500 रुपये का है। बिल्कुल 6,500 तक ये शेयर जो है इजी तरीके से मोमेंटम बता सकता है, तो इनका ये मानना है। और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखिए एक बड़ी अनाउंसमेंट इनकी ओर से की गई है, और बिल्कुल यहाँ पर बड़े लेवल जो है आने वाले टाइम में अचीव होने वाले, इस पॉइंट के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की। जो नेक्स्ट शेयर है हमारा उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो स्टॉक 2,590 रुपये का क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है। 4.75 रुपये के राउंड अगर आप देखोगे तो स्टॉक में गिरावट नजर आई। हालांकि मॉर्निंग में तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, पर उसके बाद गिरावट रही। बट शेयर में आने वाले टाइम में आप पॉजिटिव रह सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर देखें कुछ अच्छे रिटर्न्स जो है स्टॉक में हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें जो गार्डन रीच है इसमें अगर देखा जाए तो बड़े बड़े यहाँ पर कुछ बड़े लेवल पर शेयर होल्डिंग यहाँ पर बड़ी है। शेयर होल्डिंग डाटा की अगर हम बात करें तो 30 जून यहाँ पर देखें एज ऑफ June 13 गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स हैड 2.52 लाख स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो 2.52 लाख स्मॉल शेयर होल्डर्स यहाँ पर अगर देखिए स्टॉक्स को होल्ड करता है, जो स्टैक इनका 12.93% हुआ। वही अगर मार्च की बात करें तो 1.2 लाख शेयर होल्डर्स थे और 10.17% का यहाँ पर स्टैक ये होल्ड करता था। यानी अगर देखिए एक इंक्रीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला है, काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पर अगर देखिए बड़े हैं, तो एक चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखो। और वही अगर हम देखें तो यहाँ पर वेटरन इन्वेस्टर रमेश दमानी हैज़ कंटिन्यू टू होल्ड 1.09% स्टेक, ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और जो इनकी वैल्यूड जो है, इसकी वैल्यू जो है 324 करोड़ के अराउंड तक नज़र आती है। और वही बात करें डोमेस्टिक गोल्ड यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें जो HDFC म्यूचुअल फंड है लगभग 4.91% का स्टेक अभी भी इसमें होल्ड कर रहा है। इसके ऊपर भी आप ध्यान रखो। इज़ नाउ लेफ्ट विथ 1.97% कहीं ना कहीं लेफ्ट यहाँ पर हुआ है। तो ये भी कुछ नंबर्स है, इनके ऊपर ध्यान रखो। और वही अगर देखिए जो FIIs की होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर मार्च में 3.26% थी और अभी जून की अगर बात करें 3.91% रही है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलती है। और गार्डन रीच यहाँ पर अगर देखें कुछ नंबर्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स हैज़ शेयर्स डबल लास्ट मंथ। और वही अगर देखिए जो इसका कैपिटलाइजेशन है वो बिल्कुल यहाँ पर बड़ा है, 10,000 करोड़ से सीधा 30,000 करोड़ के अराउंड तक ये गया है, जो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करते हैं कुछ IMP शेयर्स के, जिनकी ओर से अगर देखें बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। NHC फूड्स लिमिटेड की बात करें तो NHC फूड्स लिमिटेड अगर देखें एक बेहतरीन शेयर है। 74.58 रुपीज़ का स्टॉक है, 9.90 रुपीज़ के अराउंड तक स्टॉक ने क्लोज यहाँ पर रिटर्न्स हमें दिया है। स्प्लिट का अनाउंसमेंट कंपनी की ओर से किया जा रहा है। 22 जुलाई 2024 से पहले बाई करते हो तो आपको एक शेयर जो है 10 शेयर में टूटते हुए नजर आएंगे, यानी 10:1 का स्प्लिट कंपनी की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक शेयर 10 शेयर में टूट सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखो काफ़ी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इन शेयर्स को लेकर।